हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का थर्ड पार्ट करेंगे। कौन कौन सा पार्ट इससे पहले हम लोगों ने कर लिया बताओ? टेंजेंट नॉर्मल किया, रेट ऑफ चेंज किया और अप्रोक्सीमेशन किया। 3 पार्ट ऑलरेडी कर दिया। आज फोर्थ वाला पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट इज योर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टेंजेंट अपना मैक्सिमा एंड मिनिमम। चलो स्टार्टिंग विद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या डेफिनेशन है बताओ? हाउ डू यू चेक वेदर ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इफ इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इफ इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर f ऑफ x आपको गिवन फंक्शन है तो फाइंड f डैश x। क्या ढूंढना है आपको? अगर f डैश x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हुआ, इफ f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग। समझ गया? और ओनली ग्रेटर देन 0 हुआ तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ गया? डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा? इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू 0 एंड फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इट इज ओनली लेस देन 0। समझ गया? तो ये फंक्शन f ऑफ x, ये फंक्शन f ऑफ x is said to be strictly increasing. Or increasing if f dash x increasing के लिए greater than strictly increasing के लिए greater than 0 है ना, और increasing के लिए greater than or equal to 0। देखो strictly increasing कब होगा? when its first derivative is greater than 0 and increasing when the first derivative is greater than or equal to 0 and decreasing if f dash x is less than equal to 0 and strictly decreasing if f dash x is less than 0। समझे? तो ये होगा strictly increasing, this will be for increasing, this is for decreasing and this is for strictly decreasing। इतना ही है। तो जो भी फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है उसका डेरिवेटिव चेक करो। अगर उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ओनली इंक्रीजिंग, लेस देन इक्वल टू 0 है डिक्रीजिंग, लेस देन 0 है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ गया? करें क्वेश्चन सभी, इतना ही थियरी है, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। चलो पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 53। f of x is equal to x divided by x square plus 1। क्या दिया है? इज इंक्रीजिंग फंक्शन देन द वैल्यू ऑफ x लाइज इन द इंटरवल। ऐसे आते क्वेश्चन है। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इसका जो x होगा वो कौन से इंटरवल के अंदर लाई करेगा? ठीक है। अगर वो इंक्रीजिंग है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? द फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो व्हाट विल बी योर f dash x? u by v है ना, v into v मतलब कितना बच्चों? x square plus 1 into x का डेरिवेटिव कितना हो गया? 1 minus x into इसका डेरिवेटिव will be 2x। समझ आ रहा है सबको? डिवाइड बाय x square plus 1 the whole square। so this can be written as x square plus 1 minus 2x square divided by x square plus 1 का whole square। तो ऊपर हो गया 1 minus x square, हुआ कि नहीं? एंड डिनोमिनेटर हो गया x square plus 1 the whole square। समझा इतना? एंड सिंस f of x is क्या गिवन है? सिंस f of x is डिक्रीजिंग ना इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली बोला है क्या? नहीं। सिंस f of x is इंक्रीजिंग फंक्शन therefore f dash x क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझा? और f dash x क्या मिला था अपने को? 1 minus x square by this ना। तो देखो 1 minus x square divided by x square plus 1 the whole square, this will be greater than or equal to 0। समझा यहाँ तक सबको? अब मुझे बताओ डिनोमिनेटर वाला वैल्यू के बारे में कुछ है नॉलेज आपको? x स्क्वायर क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव, x स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, 0 और पॉजिटिव। अगर x खुद 0 हो गया तो x स्क्वायर इज 0, अदरवाइज x स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। x स्क्वायर प्लस 1 विल बी ऑलवेज मोर देन 1, विल बी ऑलवेज मोर देन 1, उसका स्क्वायर और पॉजिटिव। तो दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव क्वांटिटी है तो भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी सही हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू के बदले क्या बनेगा? लेस देन इक्वल। सिंस इट इज पॉजिटिव यू कैन मल्टीप्लाई। तो क्या बन गया बताओ? 1 minus x square is greater than or equal to 0।
अब जो मेथड हम लोग करने वाले हैं दैट मेथड इज कॉल्ड वेवी कर्व मेथड और साइन स्कीम मेथड। क्या बोलते हैं उसको? वेवी कर्व मेथड और साइन स्कीम मेथड। उससे ये इनइक्वालिटी का साइन का हम लोग पता कर सकते हैं, ये इनइक्वालिटी और दिस वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव होगा और कहाँ पे नेगेटिव होगा। बट वो होने के लिए इसको फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे? इसको फैक्टराइज। और जो फैक्टर्स होंगे वो x माइनस कॉन्स्टेंट के फॉर्म में होना चाहिए, x माइनस के ऐसा होना चाहिए। बट इसको अगर फैक्टराइज करेंगे ये तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स आएगा। बट मुझे कैसे चाहिए? x माइनस के फॉर्म में चाहिए। कैसे चाहिए? तो x माइनस के फॉर्म। तो इसको एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो जब मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूँ तो ये उल्टा हो जाएगा ना, दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 1, इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स, ग्रेटर देन इक्वल टू था, नाउ इट विल बिकम लेस देन इक्वल। समझ के जा रहे हो ना? अब इसको फैक्टराइज कर देंगे। 1 कैन बी रिटन इन 1 का स्क्वायर, सो दिस इज x plus 1 into x minus 1 which is less than or equal to 0। समझा यहाँ तक? इतना तक आ गया, दो फैक्टर आ गया ना। फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज एंड प्लॉट ऑन द नंबर लाइन। तो ये कब 0 होगा? when x is minus 1। ये कब 0 होगा? when x is plus 1। समझा? नंबर लाइन बना। वो जो जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो फैक्टर्स कब कब 0 होते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x दोस फैक्टर्स विल बिकम 0। वो लिख लो ना, दिस वर कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यू। अब बोले सर इनके बीच में 0 होता है, 0 मेरे को अच्छा लगता है, कितना भी अच्छा लगे, कुछ नहीं लिखने का। कौन कौन सा लिखने का? वही वैल्यू जिसके लिए एक एक फैक्टर आपके 0 हो रहा है। ये 0 हो रहा है 1 के लिए, ये 0 हो रहा है। अब बोले सर इधर -1 लिखो, इधर +1 लिखो, गाउटी जैसा काम नहीं करने का, है कि नहीं? नंबर लाइन में जो राइट साइड में कौन सा नंबर रहता है? जो सबसे बड़ा होता है। और उसके पहले अगर मान लो 0 भी होता है, मान लो इधर और एक फैक्टर होता है x करके 0 होता है तो बीच में रख। समझ गया? अब देखो जो बड़ा नंबर है, जो बड़ा नंबर उसके राइट साइड में हमेशा प्लस साइन रहेगा। क्या होगा? प्लस। और जैसे आप ऐसे ऐसे चलते होगे ना नंबर लाइन को, जैसे एक रूट एक वैल्यू क्रॉस करोगे साइन बदलता जाएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस। समझा? अब इंक्रीजिंग के लिए कौन सा साइन लेने का? डिक्रीजिंग के लिए कौन सा साइन? इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव साइन, डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव साइन। अभी अंकल बोलते हैं डिक्रीजिंग होना है। क्या बोलना है? इधर लेस देन इक्वल टू 0। देखो आंसर में हम लोग फाइंड करें इंक्रीजिंग का, बट आ रहा है इधर लेस देन इक्वल। इसे कंफ्यूज नहीं होने का क्योंकि हमने इधर बदला है। अरे है कि नहीं? समझ गया ना? तो इसके बीच में आंसर आएगा ना, अपना आंसर इसके बीच में आएगा, है कि नहीं? तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बताओ? x बिलोंग्स टू -1 से लेके +1। कौन सा इंटरवल होगा? क्लोज या ओपन? क्लोज होगा। क्यों बता? इधर इक्वल टू है ना, इक्वल टू है तो 0 इंक्लूडेड है। 0 इंक्लूडेड है मतलब इसके लिए 0 होने के लिए 1 इंक्लूडेड है, और ये 0 होने के लिए 0 इंक्लूडेड है। इसके लिए -1 +1 इंक्लूडेड होगा। अगर मान लो यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं होता तो क्या होता है? दोनों साइड ओपन इंटरवल। समझ आया? समझा सबसे? ऑप्शन में नहीं है, ओपन नहीं है। इंक्रीजिंग फंक्शन बोल के ओपन दिया है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो इधर इक्वल टू साइन नहीं आएगा तो फिर ओपन होगा। सिर्फ इंक्रीजिंग बोला है ना तो इक्वल टू आना चाहिए। समझा कि नहीं? चलो समझ गया सबको? ये देखो ये कब 0 होगा बताओ? जब 1 होगा ना। और ये कब 0 होगा? जब -1 होगा। तो 0 इंक्लूडेड है ना, 0 इंक्लूड है तो क्लोज इंटरवल। अगर 0 नहीं होता तो क्या होता? ओपन इंटरवल होता। अगर वो सिर्फ लेस देन होता तो क्या होता? ओपन होता। समझा सबको? समझा? बढ़ो आगे। चल अगला क्वेश्चन करें। द फंक्शन बोलो क्या दिया? f of x is equal to x cube minus 3x। बोलते डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग कुछ कुछ दिया है वो। पहले सम कर लेते हैं फिर सोच लेंगे हम लोग ऑप्शन क्या। देखो f dash x क्या होगा बच्चों? f dash x is equal to 3x square minus क्या होगा? 3 ना। सो दिस इज इक्वल टू 3 को कॉमन ले लिया तो x plus 1 into x minus 1 है ना। इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा? डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा? पूरा देख लेते हैं। पहले नंबर लाइन बना दो। ये कब 0 होगा? जब x का वैल्यू 1 होगा। ये कब 0 होगा? जब x का वैल्यू -1। अब यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, प्लस। इंक्रीजिंग मतलब इधर आएगा, इधर इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग मतलब इधर आएगा, है ना। तो देखो अगर इंक्रीजिंग वाला ऑप्शन है तो -∞ से -1 और 1 से लेके इन्फिनिटी इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग है तो बिटवीन -1 के प्लस। अरे समझा क्या? अगर मैं ऐसा लिखूं देखो दिस इज फॉर इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कब होगा? -1 से लेके -1 और इंक्रीजिंग बोला है, स्ट्रिक्टली नहीं बोला है। स्ट्रिक्टली बोला है क्या ऑप्शन में? देखो नहीं बोला है ना, तो क्लोज इंटरवल होगा। यूनियन क्या होगा? 1 भी हो सकता है ना, 1 से लेके इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी के साइड हमेशा ओपन रहेगा, याद रखो। एंड डिक्रीजिंग कब होगा? -1 से +1 के अंदर। अब तुम लोग ऑप्शन अपना अपना देखिए। समझा बच्चों?
तो एक बार डिफरेंशिएट करके नंबर लाइन बना दोगे ना, दोनों आंसर मिल जाएगा आपको, इंक्रीजिंग कब होगा डिक्रीजिंग कब होगा दोनों मिल जाएगा। और फिर ऑप्शन देख लेने का वो क्या पूछा है, कौन सा मैच कर रहा है। अगर वो बोला रहेगा इंक्रीजिंग बोला रहेगा ये वाला इंटरवल दिया रहेगा, देखो इंक्रीजिंग बोला रहेगा ये वाला इंटरवल दिया रहेगा तो गलत है ना, डिक्रीजिंग बोला रहेगा ये दोनों दिया रहेगा तो भी गलत है, वो देख के सिलेक्ट करना। अभी फिलहाल कौन सा है ऑप्शन सी आया, समझा बच्चों? हाँ बोलो। 55 देखो, कौन इतनी मुश्किल से बोल रहा है ना, दिल से आवाज ही नहीं निकल रही है, क्या हुआ भाई, दिल भर गया क्या? भर गया दिल? मई जून का सीजन है, गर्लफ्रेंड की शादी होती रहेगी, 2-3 बार जाके नाच लेगा उधर ना, फिर दिल हल्का हो जाएगा। एक ही गाना लगा देना, आज मेरे यार की शादी है, फिर नाचना है कि नहीं, 2-3 बार नाचेगा तो दिल हल्का हो जाएगा। बढ़ो आगे। हाँ क्या पूछा देखो, तो दिस इज द फंक्शन गिवन एंड बोलते इज इंक्रीजिंग इफ, कहाँ पे ये इंक्रीजिंग होगा, ये कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग होने के लिए क्या होना चाहिए बेचारा, इसका जो f डैश x है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन 0। सो दिस इज 2 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर, माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, प्लस 12 इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 1। सो द आंसर इज 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। समझ गया? एंड फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f डैश x विल बी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। स्ट्रिक्टली नहीं बोला, इंक्रीजिंग बोला तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दैट इज 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 6 से डिवाइड करो, अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो 6 से डिवाइड किया, साइन चेंज नहीं किया, क्यों बताओ, पॉजिटिव नंबर है। अगर ये माइनस 6 से डिवाइड करेगा तो साइन चेंज करेगा, समझ रहे हैं? अब इसको फैक्टराइज करूंगा तो -1 इंटू -2 मिलेगा ना, ऐसा नंबर लाइन बनाऊंगा तो यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 1 होगा, इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, तो मतलब 2 के आगे और 1 से पहले। ठीक है, तो क्या लिखो, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। हाँ? तो आंसर क्या लिखे बताओ, आंसर होगा फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। समझाओ तुम? हाँ बोलो, है ना? ऑप्शन नहीं, ऑप्शन में ऐसा है क्या, ग्रेटर देन 2 और लेस देन 1, ऐसा है क्या? हाँ तो बात एक ही है ना, हम लोग इंटरवल के फॉर्म में लिख रहे हैं, वो ऐसे लिख दिया, उसके लिए 2 कर देना, से होगा। समझा? एक क्वेश्चन और करें, चलो बताओ 56 बताओ। f ऑफ x इक्वल टू, ये माइनस माइनस क्यों लिख रहा है, पागल हो गया क्या? x प्लस 2 इंटू e रेज टू माइनस, समझा? बढ़ो आगे। तो पहले तो f डैश x निकाल लो, f डैश x क्या होगा, u इंटू v ना, फर्स्ट फंक्शन हो गया x प्लस 2, इसका डेरिवेटिव क्या माइनस इंटू e रेज टू माइनस x, प्लस सेकंड फंक्शन हो गया e रेज टू माइनस x इंटू x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1। क्या कॉमन आएगा दोनों से, e रेज टू x कॉमन है ना, तो ये हो गया e रेज टू माइनस x आएगा, तो दिस इज माइनस x माइनस 2 प्लस 1, सो दिस इज इक्वल टू e रेज टू माइनस x इंटू माइनस आएगा, है ना, माइनस आगे कर दिया तो इधर आएगा x प्लस 2, ये आ गया। समझा? x प्लस 1 आएगा, करेक्ट, माइनस 2 प्लस 1 ना। समझा इतना तक? क्या पूछा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या पूछा है, इज दोनों ऑप्शन दे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों। चलो देखो, अब देखो बच्चों f डैश x, ये वाली वैल्यू मुझे बताओ ध्यान से, सुनो इधर, f डैश x को अगर मैं ग्रेटर देन 0 करता हूँ या लेस देन 0 करता हूँ, जो भी करता हूँ, ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, e रेज टू माइनस x इज ऑलवेज पॉजिटिव, x का कोई भी वैल्यू ले लो, क्योंकि e रेज टू x का ग्राफ कैसा होता है ना बच्चों, e रेज टू x का ग्राफ ऐसे होता है, दिस इज e रेज टू x है, और e रेज टू माइनस x का ग्राफ ऐसे होता है। e रेज टू x का ग्राफ ये है बच्चों, e रेज टू माइनस x का ग्राफ ये है। यहाँ से क्या मालूम पड़ता है, जो e रेज टू x है ना बेचारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, और e रेज टू माइनस x क्या है, डिक्रीजिंग। ये कैसे मालूम पड़ता है बच्चों, फंक्शन का ग्राफ देख के इंक्रीजिंग है कि नहीं डिक्रीजिंग है। x का वैल्यू देखते हैं, जैसे x बढ़ते जाएगा, अगर y भी बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग है, बट x बढ़ रहा है बट y कम हो रहा है तो डिक्रीजिंग है। देखो ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये x मान लो -5 है, तो y कुछ तो रहेगा, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है ना, करस्पॉन्डिंग x के साथ y भी बढ़ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग है। अब देखो ये है, ये y सबसे मैक्सिमम इधर है, उसके आगे y कम होता जा रहा है, देखो और थोड़ा आगे जाएगा तो खत्म भी हो जाएगा। तो जैसे x बढ़ रहा है y कम हो रहा है,
तो ऐसे टाइप के फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, whereas ऐसे टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। अगर दो वैल्यू मैंने ले लिया x1 एंड x2, फॉर x1 ग्रेटर देन x2 इफ f of x1 ग्रेटर देन f of x2 देन इंक्रीजिंग। f of x1 मतलब वही होता है बच्चों, और समझ रहे हैं ना। अगर मैंने बोला x1 ग्रेटर देन x2 के लिए, अगर f of x1 ग्रेटर देन f of x2, दिस इज द डेफिनेशन फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। बट अगर ये उल्टा हो गया, समझ रहे हैं ना, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। बट जो भी है, ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग, जो भी है, ये एक्स एक्सिस के नीचे इसका कुछ पार्ट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना। इसका मतलब क्या है, फंक्शन हमेशा पॉजिटिव, फंक्शन हमेशा पॉजिटिव। तो ये वाली फंक्शन अगर हमेशा पॉजिटिव है तो इसको मैं फेंक दूंगा ना। तो फेंकने के बाद मेरा कहा आया x + 1, ये आया ना, ये हो गया मेरा f'(x). क्या हो गया, ये मेरा f'(x). अब देखो ये कब जीरो होगा, x -1 पे, है ना, -1 पे जीरो। अगर मान लीजिए माइनस साइन नहीं है, अगर माइनस साइन नहीं है तो इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा। अगर ये माइनस साइन है तो पलट जाएगा, मतलब ये माइनस होगा और ये प्लस, ये साइन है। अब इंक्रीजिंग बोलेगा तो किधर आएगा, -∞ से -1 तक इंक्रीजिंग, और -1 से लेके +∞ तक डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग और यहाँ पे, समझा, सबको समझ गया। चलो तो f(x) = 10, ये एक छोटा सा फंक्शन दिया आपको, और वो बोलता है ये जो है ना फंक्शन इंक्रीजिंग होगा फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ x, ये x बिलोंग्स टू दिस। पहले सम सॉल्व करते हैं, बाद में देखते हैं। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, f'(x) ना 3 × x⁴ का डेरिवेटिव 4 × x⁴ प्लस 16 × 3 × x² -30 × 2x, खत्म, है ना। तो 12x³ प्लस 16 3 कितना हो जाए 48x² -60x। चुपके से 12 को कॉमन ले लोगे, इवन 12x को कॉमन ले लोगे, है ना, x भी है ना इधर, तो 12x गया तो x² प्लस 4x, सही है, एंड यहाँ पे 5, करेक्ट ना। सो दिस इज इक्वल टू 12x × x²। इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ मैं, सीधा लिख दूं क्या, x + 5 × x - 1, सही है ना, आएगा ना, प्लस 4x। ये होगा, अभी नंबर लाइन बना रहा हूँ। देखो ये कब जीरो होगा, व्हेन दिस वैल्यू भी जीरो। आप बोलोगे सर ये तेल लेने का, ये कभी जीरो नहीं होगा। 12x कब जीरो होगा, जब वो खुद जीरो होगा, है ना। क्रिटिकल वैल्यूज क्या हो गया, x विल बी जीरो। अब जब x जीरो होगा, इधर क्या होगा -5, इधर क्या होगा 1, तो इधर हो जाएगा -5, इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 1। सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 1 है। 1 के राइट साइड में प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस। इंक्रीजिंग पूछा है, मतलब 1 के आगे या इसके अंदर, समझा ना। तो x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, -5 से लेके 0, यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी, समझा, समझ गया सबको। चलो आगे बढ़ो। f(x) = क्या दिया देखो, f(x) = 1 डिवाइड बाय a, पहले शुरू कर रहे हो आप। चलो f(x) = 1/a⁴ फॉर a ग्रेटर देन 0। क्या चेक करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, नेदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग, ऐसा कुछ है। चलो f'(x) बताओ तो क्या होगा, व्हाट इज f'(x)? 1/a⁴x मतलब a⁻x। a⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, a⁻x into log a into -1। समझा कि नहीं। देखो ये वाली चीज ना, ये हमेशा पॉजिटिव है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो अगर a ग्रेटर देन 0 है, सुन रहे हैं सब लोग, a ग्रेटर देन 0 है मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू, a पॉजिटिव, और log ऑफ पॉजिटिव वैल्यू इज ऑलवेज मोर देन 0, ये पॉजिटिव। और ये वाला मैंने बताया था आपको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x एंड e⁻+x ऑल आर ऑलवेज मोर देन 0। तो ये मोर देन 0, ये मोर देन 0, तो दिस इज पॉजिटिव। और समझ गए क्या, देखो ये वाली फंक्शन पॉजिटिव, ये वाली फंक्शन पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव साइन इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब ऑलवेज डिक्रीजिंग। f(x) इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। समझ गया, कौन सा ऑप्शन है, ऑलवेज डिक्रीजिंग, ऐसा कुछ है, डी। समझा होते हो। चलो 59 बताओ, f(x) = बोलो log x माइनस 2x अपॉन x + 2। क्या पूछा है, इंक्रीजिंग फॉर ऑल। हाँ चलो देखो f'(x) करो पहले, f'(x) = log x का डेरिवेटिव कितना, 1/x माइनस दिस इज u by v ना, v into v मतलब x + 2 into 2x का 2 माइनस 2x into x + 1 का 1 डिवाइड बाय x + 2 द
होल स्क्वायर। समझा बच्चों? सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 2 4 माइनस 2x अपॉन एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर। तो ये दोनों गए, इसको ऊपर चढ़ाओ। सो दिस इज एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर। समझा इतना तक? इसको और थोड़ा खोल देंगे ना, देखो ऊपर कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर। समझा बच्चों? अभी ये तुम्हारा एफ डैश एक्स। अभी देखो ये वाली वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, हाँ। एक्स को कोई भी रियल नंबर ले लो, एक्स स्क्वायर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, हाँ, जीरो या पॉजिटिव होगा। बट जब 4 ऐड कर दोगे तो ये 4 से ज्यादा होगा, हमेशा 4 से ज्यादा होगा, ये 0 से ज्यादा, हाँ, 4 ऐड कर दोगे तो 4 से ज्यादा, तो ये हमेशा पॉजिटिव है, तो ये कभी जीरो नहीं होगा। यहाँ पे आ जाओ, दिस इज जीरो ओनली व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज जीरो ओनली व्हेन x इज इक्वल टू -2। बट ध्यान रखो इधर इवन पावर है, इधर क्या है, इवन पावर है, तो दो ही क्रिटिकल वैल्यू मिल रहे हैं, एक तो 0 और एक -2। समझा? इधर एक स्टार मार्क कर लो, इसलिए स्टार मार्क कर रहे हैं क्योंकि उसका पावर इवन है, तो उसके इर्द गिर्द उसके आजू बाजू में जो साइन चेंज होता है वो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, तो बड़ा नंबर छोटा नंबर छोटा। देखो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, हाँ। बट क्योंकि इसका इवन पावर है तो इधर जो होगा इधर भी वही साइन होगा। इंक्रीजिंग पूछा था, इंक्रीजिंग मतलब 0 से आगे, इंक्रीजिंग पूछा था ना, 0 के आगे, हाँ। तो इंक्रीजिंग व्हेन x बिलोंग्स टू क्या लिखें बच्चों, 0 से लेके इंफिनिटी। समझा बच्चों? समझ आया सबको? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझा थोड़ा, हाँ। कुछ नहीं करने का, खाली डिफरेंशिएट कर देने का, उसके बाद ये वाला मेथड सीख जाने का। कौन सा वाला मेथड, वेविक कर्व मेथड और साइंस क्यूब मेथड, इससे जल्दी हो जाएगा, हाँ। चलो बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट इज हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। कितने स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। पहले एक फंक्शन आपको गिवन होगा, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें फंक्शन दिया रहेगा, या और एक टाइप का फंक्शन आता है जिसमें एक वर्ड प्रॉब्लम के टाइप में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, वो इन्फॉर्मेशन से आपको फंक्शन को क्रिएट करना है, या तो फंक्शन डायरेक्टली दिया रहेगा। अगर फंक्शन डायरेक्टली दिया रहेगा, फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए उसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 होता है। द फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी ऑलवेज 0। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करो, फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, एफ डैश एक्स को 0 करो और एक्स के वैल्यू निकालो। समझ गया फर्स्ट स्टेप? फॉर ए गिवन फंक्शन टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करके एक्स का वैल्यू लेके आ गए। अभी सेकंड डेरिवेटिव निकालो। सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद जैसे एक्स के वैल्यूज आए थे ना, एक एक पुट करो, हाँ। अगर मान लो एक्स का वैल्यू, पहला वैल्यू a लिया था और सेकंड वैल्यू हमने b लिया था, सेकंड डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a क्या आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा या तो 0 आएगा। अगर पॉजिटिव आया, कौन सा डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर। डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आया तो फंक्शन मिनिमम होगा, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो फंक्शन मैक्सिमम होगा। अगर डबल डेरिवेटिव 0 आया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बोलते हैं उसको, उधर ना मैक्सिमम होता है ना मिनिमम। समझ गया सबको? 2 स्टेप समझाना। पहला स्टेप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स लाएंगे, एफ डैश एक्स को 0 के साथ इक्वेट करेंगे। पहला स्टेप क्या बोला था, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, 0 करो, एक्स का वैल्यू लाओ। सेकंड डेरिवेटिव लाओ, एक्स का वैल्यू पुट करो। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो फंक्शन मिनिमम होगा, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो फंक्शन मैक्सिमम होगा, सेकंड डेरिवेटिव 0 आया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन वेयर द फंक्शन इज नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। हो गया? और अगर जहाँ पे डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है, वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन मिनिमम बोलते हैं। और जो पॉइंट पे आता है ना, वो पॉइंट को अगर फंक्शन में पुट कर दोगे तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा। जहाँ पे मैक्सिमम आता है वो पॉइंट को फंक्शन में पुट कर दोगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। समझ गया? इतना ही है, समझ गया ना। फर्स्ट डेरिवेटिव लाओ, 0 करो, एक्स का वैल्यू लाओ, सेकंड डेरिवेटिव लाओ, एक्स का वैल्यू पुट करो, नेगेटिव या पॉजिटिव चेक करो। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमम, पॉजिटिव है तो मिनिमम। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कैसे लाओगे, वो एक्स का वैल्यू को लेकर गिवन फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करो। समझ गया इतना? क्वेश्चंस करूं अभी? चलो पहला क्वेश्चन देखो, फॉर ऑल रियल एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 60, फॉर ऑल रियल एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ, दिस इज द गिवन फंक्शन ना, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है, हाँ? इसका वैल्यू कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा वो सब कुछ पूछो। क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव कर लो, यू बाई वी होगा ना, v इंटू वी कितना बताओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यू का डेरिवेटिव कितना, -1 प्लस 2x माइनस u इंटू यू मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2x डिवाइड बाय कितना होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। समझा कि नहीं? समझ गया इतना? अब ये बताओ, मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 प्लस 2x,
x से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से किया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स क्यूब हो गया, माइनस ऑफ बताओ 1 प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स क्यूब, समझा बच्चा, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या? देखो ये कितना हुआ प्लस टू एक्स ना, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, वो माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस एक्स और ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, तो ये कैंसिल हो गया, और है ना, therefore 2x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर विल बी 0। इसको 0 किया तो ऊपर जाके 0 हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल 0, 2 से डिवाइड किया तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आया प्लस और माइनस 1, इन दोनों में से क्या दिया ऑप्शन में? प्लस 1 दिया है, अब माइनस 1 तो दिया नहीं है, फिर हमको चेक करने की जरूरत नहीं है प्लस 1 होगा कि माइनस 1 होगा, 1 ही होगा। अगर दोनों दिया होता फिर हम लोग कहाँ पे मैक्सिमम है कहाँ पे मिनिमम है चेक करना पड़ता, समझा? चलो नेक्स्ट बताओ, 61 पढ़ो एक बार। The height of a right circular cylinder of maximum volume is inscribed in a sphere of diameter 2a is, डायमीटर क्या दिया है 2a, किसका डायमीटर है ये? सिलेंडर का, किसके अंदर इंस्क्राइब हुआ है? स्फीयर ऑफ डायमीटर 2, एक स्फीयर है ना, स्फीयर के अंदर क्या होता है, सिलेंडर है कि कौन है? सिलेंडर है ना, और स्फीयर का डायमीटर क्या है 2a है, तो स्फीयर का जो रेडियस होगा वो क्या होगा a हो जाएगा, डायमीटर 2a मतलब रेडियस हो गया a। मैक्सिमम वॉल्यूम, द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, हाइट पूछा है अपने को, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ पूछा है ना। अब ये मान लो x ले लिया हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ को हमने क्या बोल दिया x, तो अकॉर्डिंगली ये मेरे को मिल जाएगा ना, मिल जाएगा क्या? अगर मैं इसको ओ ए बी ट्राइंगल बोल दिया है ना बच्चों, ओ ए बी ट्राइंगल में ओ ए मेरा गिवन है a है ना, एंड ओ बी को मैंने x बोल दिया, ओ बी को क्या बोल दिया बच्चों x, देयरफॉर ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है ना, तो h इज इक्वल टू कितना होगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 2x हो जाएगा, अरे हो गया 2x, हाँ 2x हो जाएगा, और ये ए बी क्या है बताओ, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस ऑफ द बेस हो गया r, और ये हो गया हाइट। हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, सिलेंडर का वॉल्यूम को क्या करना है बच्चों, मैक्सिमम करना है। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h, सो दिस इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर, ये आपका आर है ना, देखो सिलेंडर का बेस रेडियस यही है ना, अरे हाँ बोलो आर स्क्वायर मतलब स्क्वायर हट जाएगा, सो दिस इज a स्क्वायर माइनस एक्स इंटू h मतलब 2x, दिस इज v। समझा यहाँ तक सबको समझा? अभी वॉल्यूम मैंने क्रिएट कर दिया, अभी मेरे को वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, और उसके लिए मेरा आर का वैल्यू क्या होगा ये क्वेश्चन है। वॉल्यूम को मैक्सिमम करने के लिए क्या करूँ, कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है ना। अब ये u इंटू वी है, फर्स्ट फंक्शन हो गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का डेरिवेटिव 2 प्लस सेकेंड 2 इंटू 2x इंटू इसका डेरिवेटिव a स्क्वायर का 0 एक्स स्क्वायर का माइनस 2x डिवाइड बाई u इंटू वी ना बचाओ है ना, तो दिस इज इक्वल टू पाई इंटू दिस इज 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, सो दिस इज पाई इंटू 2a स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0, ये 0 होगा ना, पाई से डिवाइड कर दिया तो 2a स्क्वायर इक्वल टू 6x स्क्वायर, 2 से कट किया 3, तो मुझे क्या चाहिए, देखो क्या चाहिए था मुझे, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, हाँ ये चाहिए था, देख लो ना एक बार, द हाइट ऑफ हाइट ये चाहिए बच्चों, ये चाहिए मतलब 2x चाहिए मेरे को, हाइट मेरे 2x है ना, तो यहाँ से x निकाल दूंगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू a अपॉन रूट 3। मेरे को हाइट चाहिए, क्या चाहिए मुझे, हाइट चाहिए, हाइट का फार्मूला क्या दिया था देखो 2x है, 2x है ना, सो दिस इज इक्वल 2 इंटू a अपॉन रूट 3, ऐसा कुछ है? कौन सा ऑप्शन समझा बच्चों? देखो यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे फंक्शन ऑलरेडी गिवन था, बट वहाँ पे फंक्शन दिया था क्या, नहीं दिया था, एक वर्ड प्रॉब्लम दिया था, वहां से हमने फंक्शन को निकाला, समझा, फिर फंक्शन एक बार मिल गया तो एक फिर तो शांट बन जाएगा, है कि नहीं, डेरिवेटिव करने का, 0 करने का, आगे बढ़ने का, ठीक है ना। 62 देखो बच्चों, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स वन साइड इज 4, देन द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड्स व्हेन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज मैक्सिमम r। एक ट्राइंगल दिया है ना, और उसमें क्या है देखो,
ट्राइंगल ऐसा होता है ना बच्चों, हाँ, एक साइड कितना दिया देखो, पेरीमीटर 10 है, पेरीमीटर 10 मतलब अगर ए बी सी मान लिए तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना बच्चों 10, है ना। वन ऑफ द साइड इज 4, मान लो ए को मैंने 4 मान लिया, तो बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 10, तो बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 10 माइनस 4 मतलब 6, तो सी इज इक्वल टू 6 माइनस बी। हो गया ऐसा, हाँ? अब क्या बोलते हैं, क्या करना है तुमको, लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड्स व्हेन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज मैक्सिमम, हाँ? तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, दिस इज एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट होता है ऐसा, है कि नहीं। एस इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी प्लस बेचारा क्या है 10 है, तो इसको मैंने 10 लिख दिया, ये 10 माइनस ए, ए मतलब 4 लिख दिया है ना, वन ऑफ द साइड इज 4 इंटू 10 माइनस बी एज इट इज रखा इंटू 10 माइनस सी, सी के जगह पे मैंने लिखा 6 माइनस बी। अब इसको अगर कोई ध्यान से देखेगा ना बच्चों, सारे देखो टू स्टार्ट विथ ना हमारे पास 4 वेरिएबल होते थे, एस ए बी सी, अभी सब खत्म हो गया, एक ही वेरिएबल है, कौन है बेचारा, हाँ, अभी उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, बट उससे पहले इसको थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। ये कितना हो गया बच्चा 6 ना, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 10 माइनस बी, 10 माइनस 6 हो गया 4 माइनस बी, मल्टीप्लाई कर दूं इसको, सो दिस इज इक्वल टू ए और इसका स्क्वायर रूट, समझा। ये एरिया है, पहले क्या करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर अगर फंक्शन रहेगा तो डिफरेंशिएशन करने को थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ बी को ए स्क्वायर मान लेंगे, जब एरिया आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, है ना। और अगर फंक्शन का कोई फंक्शन रूट के अंदर है, वो अगर मैक्सिमम हुआ तो स्क्वायर पे मैक्सिमम होता है ना, तो करेक्ट, समझा इतना। अब देखो एफ ऑफ बी इक्वल टू कितना होगा, 60 इंटू 10 माइनस बी इंटू 4 प्लस, समझा बच्चों यहाँ तक। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो एफ डैश बी इक्वल टू 60 को एज इट इज रखते हैं इंटू यू इंटू वी ना, फर्स्ट फंक्शन कितना बच्चों 10 माइनस बी इंटू इसका डेरिवेटिव 1 प्लस सेकंड फंक्शन कितना इंटू इसका डेरिवेटिव माइनस, है ना। सो दिस इज इक्वल टू 60 इंटू कितना होगा देखो बच्चों 10 माइनस बी माइनस 4 माइनस बी, सो दिस इज इक्वल टू 60 इंटू 10 माइनस 4 हो गया 6 माइनस 2b, एंड फॉर एरिया टू बी मैक्सिमम एफ डैश b विल बी इक्वल टू 0, तो 60 से डिवाइड कर दिया, 6 इक्वल टू 2b हो गया, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 3, b कितना हो गया 3 ना, अगर b 3 हो गया तो c कितना हो गया 6 माइनस 3 विल बी 3, तो a का वैल्यू कितना था 4 था, तो a का वैल्यू कितना हो गया 4, b का वैल्यू कितना हो गया 3, c का वैल्यू कितना हो गया 3, समझ गए। अब बोले सर मैक्सिमम हो तो पता नहीं चला, मैक्सिमम पता नहीं चला, वो पता करने के लिए इसका डबल डेरिवेटिव ले लो, और वो दिख रहा है बेचारा डबल डेरिवेटिव -2 होगा, दिख रहा है ना, -2 मतलब नेगेटिव, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब एरिया क्या हो जाएगा मैक्सिमम। हम लोग को क्या पूछा था, एरिया पूछा था या साइड का लेंथ पूछा था, कौन सा, रिमेनिंग 2 साइड्स, मतलब एक 4 दिया था तो 3, समझ गया। ऑप्शन कौन सा, बी, समझा बच्चों, कौन सा नंबर था ये 62। हाँ, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, कभी आया था 2013-20 गर्मा गर्म पिछले साल वाला, 1 साल पहले। हाँ, नेक्स्ट बताओ 63 बताओ बच्चों। Maximum value of f of x is equal to log x upon x is, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, फंक्शन का वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या, पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे मैक्सिमम या मिनिमम के लिए। चलो एफ डैश एक्स कितना होगा, u बाई वी रूल ना बच्चों, v इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसको क्या बनाएंगे 0, ये दोनों कट गए, तो 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया 0, तो लॉग एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू 1 दैट इज इक्वल टू ई, लॉग साइड चेंज करेगा तो ई बनेगा, ई साइड चेंज करता है तो लॉग बनता है, पता ना ये चीज। चलो अब डबल डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव कितना होगा बच्चों, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ना 1 माइनस लॉग एक्स, अभी करने की जरूरत नहीं बच्चों, अभी क्या पूछा है फंक्शन, मैक्सिमम ही पूछा ना, मैक्सिमम तो एक ही वैल्यू आ रहा ना, तो पक्के से इधर ही मैक्सिमम होगा, क्या चेक करने का, मैक्सिमम वैल्यू पूछा, मैक्सिमम वैल्यू पूछा। अभी मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, जब x के जगह पे e पुट करेगा, x के जगह पे क्या पुट करेगा e, तो f of e इज द मैक्सिमम वैल्यू, f of e इक्वल टू f max इक्वल टू log e, और है कि नहीं, डिवाइड बाई एंड log e इक्वल टू 1 अपॉन ये आंसर। ऑप्शन बताओ, हाँ बी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट वाला बताओ जो 64 the minimum value of the function f of x equal to x log x,
लुक ये फंक्शन का मिनिमम वैल्यू चाहिए व्हेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इनटू लॉग एक्स। कैसे करेंगे बताओ? पहले तो डेरिवेटिव करते हैं। हाँ बोलो, ट्राई द फर्स्ट डेरिवेटिव u इनटू v ना। फर्स्ट फंक्शन x log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस सेकंड फंक्शन इज log x इनटू x का डेरिवेटिव 1। 64 देखो f ऑफ x क्या दिया था? f ऑफ x इज x इनटू log x। मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, दोनों के लिए क्या करते हैं हम लोग? डेरिवेटिव निकालते हैं ना। एंड डेरिवेटिव निकालते हैं f डैश x फर्स्ट फंक्शन log x का 1/x, सेकंड फंक्शन x का 1, x कैंसिल हो गया। x क्या हो गया बच्चों? कैंसिल हो गया। तो फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम f डैश x इज इक्वल टू 0। f डैश x मतलब क्या बच्चों? 1 प्लस log x इक्वल टू 0। तो log x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। तो x इक्वल टू e का पावर -1 इक्वल टू 1/e। एक ही वैल्यू आ रहा है, इधर ही मिनिमम होता रहेगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट f ऑफ x में क्या पुट कर देंगे बताओ? f ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलेगा ना? f ऑफ 1/e, f ऑफ 1/e इक्वल टू कितना हो? x की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/e इंटू log ऑफ 1/e। सो दिस इज इक्वल टू 1/e। log ऑफ 1/e को क्या लिखेंगे? log ऑफ e रेज टू -1, -1 आगे आ जाएगा और log e 1 हो जाएगा, तो -1/e। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। समझा कि नहीं? कौन सा ऑप्शन आया? ए। कौन सा करेंगे बच्चों बताओ? 65 ना, पढ़ो। गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x क्यूब है क्या? वो एक बार चेक करो बच्चों बुक में। 65 देखो बच्चों, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, ऐसा दिया है ना? एक बार चेक करके बताओ वो 3x क्यूब है क्या? दोनों स्क्वायर है लगातार। ये देखो बच्चों क्यूब है, 3x क्यूब है। सुनो ध्यान से, माइनस 9x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 15 है ना। नाउ फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव। f डैश x इक्वल टू 3 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 18x माइनस 27 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। तो कितना हो गया देखो? दिस इज इक्वल टू 9 है ना। अभी 18 होगा, हाँ, माइनस 27 एंड फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम दिस हैज टू बी 0। इसको 0 कर दिया, 9 से डिवाइड कर दिया, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना होगा? 3 और x इज इक्वल टू -1 होगा। ऐसा इधर 3 होगा या तो -1। अब डबल डेरिवेटिव निकाल दो। क्या पूछा? मैक्सिमम की मिनिमम। डबल डेरिवेटिव हो जाएगा 18x माइनस 18 होगा। ऐसा अगर 3 पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। देखो ध्यान से, f डबल डैश x को अगर 3 करेंगे तो 18 3 54 माइनस 18 मतलब पॉजिटिव आएगा। ये अपना काम का नहीं है। मैक्सिमम कब होगा? जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, है ना। तो f डबल डैश -1 इक्वल टू -18 माइनस 18 मतलब -36 विच इज लेस देन 0 या नेगेटिव, है ना। देयरफॉर f ऑफ x इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 1, है ना। तो f मैक्सिमम क्या हो जाएगा? f ऑफ -1 हो जाएगा। तो वो जो फंक्शन गिवन है उधर x की जगह पे -1 डालता हूँ। तो 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 9 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 27 इंटू -1 15 कर दिया थोड़ा 0। तो ये -3 -9 प्लस 27 माइनस 12 15। समझा? ऑप्शन बता। 30 and वो 66 15 प्लस 15 है क्या? किधर प्लस? लास्ट प्लस 15 भी है ना। हाँ तो 15 15 30 हो जाएगा। सी समझ गया? चलो नेक्स्ट 66 बताओ बच्चों। f of x equal to x plus 1 by x, then the local minimum and local maximum values of the function are। देखो बच्चों, f of x is equal to कितना दिया? देखो x plus 1 upon x। समझा कि नहीं? अब बताओ x plus 1 upon x क्या होता है बताओ? f dash x कर दूं पहले। f dash x equal to 1 minus 1 upon x square होगा। अगर इसको 0 बनाएगा तो x square minus 1 equal to 0, तो x plus 1 x square equal to 1, therefore x is equal to क्या होगा? प्लस और माइनस 1। समझा? डबल डेरिवेटिव निकालो। डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 1 का 0 हो गया, 1 का 0 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 2 बाई एक्स क्यूब, तो ये हो गया प्लस 2 बाई एक्स क्यूब, है ना। तो f डबल डेरिवेटिव 1 करेगा तो 2 बाई 1 होगा जो कि 2 है विच इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे होगा फंक्शन मिनिमम। f डबल डैश -1 करेगा तो ये हो जाएगा कितना? -2 हो जाएगा, मतलब नेगेटिव, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? फंक्शन मैक्सिमम, है ना। तो मैक्सिमम के लिए x को -1 लेने का, मिनिमम के लिए x को +1 लेने का, है ना।
तो अगर एफ मिनिमम बोलेंगे तो एक्स को 1 पुट करेंगे, 1 + 1/1 इक्वल टू कितना हुआ 2, 2 एंड एफ मैक्सिमम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे देखो 1 - 1 -1 इक्वल टू -2, तो -2 से +2 के अंदर रहता है। समझे कौन सा ऑप्शन है? और एक तरीके से भी कर सकते हो, देखो AM विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GF होता है, याद है? अरिथमेटिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होता है। अगर दो नंबर मैंने लिया A एंड B, उसका अरिथमेटिक मीन होता है A + B/2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? √of A * B होता है ना। अगर A को मैंने x बोला, B को मैंने 1/x बोला, डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x * 1/x, तो x + 1/x क्या हो गया? 2 को ऊपर ले लूं, अरे ले लूं क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू -2। तो ये जो वैल्यू होता है ना, ये 2 से बड़ा होता है और -2 से छोटा होता है। हाँ, कभी इक्वल हो जाता है जब x का वैल्यू 1 या -1 होता है ना। ऐसे भी करो, सारे धंधे करने की जरूरत नहीं है, बट ये कब पता कैसे चलेगा? सर AM GM करने का करके एक दूसरे का रेसिप्रोकल रहेगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। तो उससे फायदा क्या होगा? जब GM करेगा ना, ये 1 हो जाएगा, समझेगा नहीं? तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगाने का। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। 67 पढ़ो, क्या दिया? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, वही ना। देखो, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इफ द सम ऑफ इट्स रेडियस एंड हाइट इज 6 cm। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इफ द सम ऑफ इट्स रेडियस एंड हाइट इज 6 cm। सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट, देखो अगर रेडियस को मैंने r बोला और हाइट को मैंने h बोला, दिस इज इक्वल टू 6, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 6 - r। देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होता है? देखो πr² h होता है ना, सो दिस इज इक्वल टू πr² इनटू h इज इक्वल टू 6 - r। अब dv/dr ना, फर्स्ट डेरिवेटिव पाई कांस्टेंट है, इसको मल्टीप्लाई कर दूं क्या? पाई इंटू 6r² माइनस r³, डिफरेंशिएट करो, 6 इंटू 2r माइनस 3r², तो कितना हो गया बताओ? dv/dr को अगर 0 करोगे तो दिस इज 12r माइनस 3r² इक्वल टू 0, 3r को कॉमन लोगे तो 4 माइनस r इक्वल टू 0, तो इधर r इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 4। r तो 0 नहीं होगा बच्चों, होगा क्या? बिना रेडियस का फिर सिलेंडर बनाना पड़ेगा, वो तो नहीं होगा। तो r इज इक्वल टू 4 हो गया। अगर r 4 हो गया तो h इज इक्वल टू 6 - 4 क्या हो गया? 2 हो गया। ढूंढना क्या है मेरे को? मैक्सिमम वॉल्यूम भी इक्वल टू πr² h ना, पाई इंटू r² h। r का वैल्यू 4 है तो 16 हो गया और h का वैल्यू 2 है तो 32 पाई क्यूबिक यूनिट्स। समझा बच्चों? हाँ सर। समझ आया सबको? तो ऐसे वर्ड प्रॉब्लम भी आएंगे, ये भी देख लेना एक बार। ज्यादा मुश्किल नहीं आएंगे, बट थोड़ा अगर प्रैक्टिस करके गए रहेंगे तो जल्दी हो जाएगा सब, नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा इसमें। 2020 में है। ठीक है। हाँ, सब रिसेंट क्वेश्चन है, 1920 के क्वेश्चन है, और तुम लोग को भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। हाँ, चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चों, क्या जब P is a point on the segment AB of length 12 cm when the position of P for which AP² plus BP² to be maximum is such that। देखो बच्चों 68 एक लाइन सेगमेंट है AB जिसका लेंथ कितना गिवन है? 12 सेंटीमीटर। ऐसे जगह पे P रखो, ऐसे जगह पे P रखो ताकि AP² plus BP² will be maximum। Let AP will be equal to x, तो ये कितना हो जाएगा? 12 - x होगा ना? अरे होगा कि नहीं होगा ऐसा? AP को अगर मैंने x बोल दिया तो BP क्या हो जाएगा? 12 - x होगा। तो f of x will be equal to, किसको मैक्सिमम करना है आपको? AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। AP मतलब x है ना, x का स्क्वायर, BP मतलब 12 - x द होल स्क्वायर। नाउ f dash x करो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2 इंटू ये कितना हो गया? 12 - x इंटू -x का माइनस स्क्वायर। सो दिस इज 2x माइनस 24 माइनस माइनस प्लस 2x, एंड फॉर मैक्सिमम और मिनिमम दिस हैज टू बी 4x माइनस 24 को अगर 0 करेगा तो x इज इक्वल टू कितना आया? 6 है ना। x अगर 6 आया तो ये 6 आया तो अब बराबर मिडिल पोजीशन पे होना चाहिए। P कहाँ पे होना चाहिए? 12 सेंटीमीटर का लेंथ है ना, और x अगर 6 आया तो P को मैंने 6 बोल दिया तो AP 6 हो गया, तो BP हैज टू बी 6। हाँ, अगर पॉइंट अगर बीचों बीच रहेगा तो वो दोनों का स्क्वायर का सम क्या होगा? मैक्सिमम होगा। समझ गया? अरे समझा क्या? हाँ सर। तो क्या दिया बताओ? मिड पॉइंट दिया है क्या ऐसा कुछ? हाँ, डी ऑप्शन है, P इज द मिड पॉइंट। समझाओ तो। नेक्स्ट देखो 69 क्या दिया देखो? ए मेटल वायर 108 मीटर लॉन्ग इज बेंड है वो, हाँ, इज बेंड टू फॉर्म ए रेक्टेंगल
if the area of the rectangle is maximum then its dimensions are, देखो टोटल कितना है बच्चों 108 मीटर है, मेटल वायर का लेंथ कितना है 108 मीटर, उसको बेंड करके क्या बनाया हम लोग ने, रेक्टेंगल बनाया, क्या बनाया बच्चों, रेक्टेंगल। हाँ, रेक्टेंगल का एरिया कब मैक्सिमम होगा, जब रेक्टेंगल स्क्वायर होगा, याद रखो। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल एंड द पेरीमीटर इज मिनिमम व्हेन द रेक्टेंगल बिकम्स ए स्क्वायर। शॉर्टकट क्या बोलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या होगा मैक्सिमम, ये क्या होगा मिनिमम, व्हेन रेक्टेंगल बिकम्स ए स्क्वायर, रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। समझा ये वाली चीज? अरे हाँ बोलो। हाँ, एरिया मैक्सिमम या पेरीमीटर मिनिमम होगा, कब होगा, जब रेक्टेंगल स्क्वायर होगा। अगर रेक्टेंगल स्क्वायर होगा उसका लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम होंगे, तो ये x हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। और अंकल क्या बोलते हैं 4 किसको बेंड करके बनाया गया था, 108 हो गया, 10 अगर 8 हो गया तो ये 27 हो जाएगा क्या, तो x इज इक्वल टू 27, तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों क्या होगा 27 होगा, 27 मीटर, डी ऑप्शन। ऐसा नहीं करना है, इसको x किया ऐसा भी कर सकते, इसको x किया इसको y किया, तो टोटल क्या होगा 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इक्वल टू 108, 2 से डिवाइड किया x प्लस y इक्वल टू 54, y इक्वल टू 54 माइनस x, एरिया को लिखा x इंटू y, है ना, फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसा कर दोगे तो तुरंत खत्म हो जाएगा। समझा कि नहीं? बट ये शॉर्टकट याद करना पड़ेगा आपको। एक रेक्टेंगल का एरिया और उसका पेरीमीटर, एक मैक्सिमम एक मिनिमम तभी होगा जब रेक्टेंगल क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो रेक्टेंगल स्क्वायर हो गया मतलब दोनों इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हो गया तो 1 2 3 4, 4x इक्वल टू 108, x 27, खत्म कर। समझा? चलो देखो बच्चों, 20 मीटर वायर इज अवेलेबल टू फॉर्म ए फ्लावर बेड in the form of a circular sector, in the form of a circular sector. If the flower bed should have greatest possible area, then find the radius of the circle. हाँ, देखो कितना एरिया दिया, देखो कितना मीटर है, वायर अवेलेबल है ना, 20 मीटर का वायर है, हाँ 20 मीटर का वायर है और सर्कुलर सेक्टर बोला है ना बच्चों, तो ऐसा होता है ना, सेक्टर ऐसा होता है, तो ये R है, ये R है, और ये क्या बताओ S है, S इज इक्वल टू थीटा इंटू R, S इक्वल क्या होता है थीटा इंटू R, ये टोटल है, R प्लस R कितना हो गया 2R प्लस थीटा इंटू R, एंड दिस इज इक्वल टू कितना बोला बच्चों 20 मीटर, 20 दिया है ना, तो R इज इंटू 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 20, तो R इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 2 प्लस थीटा, या तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू पहले तो 20 अपॉन R फिर -2, ऐसा हो गया ना। एरिया पूछा है ना, ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ R स्क्वायर थीटा, सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू R स्क्वायर इंटू थीटा, मतलब 20 अपॉन R -2, मल्टीप्लाई कर दूंगा बाद में डिफरेंशिएट, R कट गया 20R -2R स्क्वायर, समझा कि नहीं। नाउ dA बाई dR, फर्स्ट डेरिवेटिव ना, हाफ को एज इट इज रखो, ये हो गया 20 -4R, इसको 0 करो, 2 चला गया तो 4R इज इक्वल टू 20 हो गया, मतलब R इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं ना। R अगर 5 हो गया तो थीटा क्या होगा 20/5, इधर देखो 20/5 कितना हो गया 4, 4 -2 हो गया 2, और ये हमेशा रेडियन में रहता है ना। अभी क्या चाहिए अपने को, एरिया चाहिए क्या, तो बोलो क्या चाहिए, फाइंड द मैक्सिमम रेडियस चाहिए था, रेडियस है तो 5 है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, 5 हो गया, ए ऑप्शन। समझा बच्चों। नेक्स्ट देखो, इफ द रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, देन द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल व्हेन द मैक्सिमम एरिया r, कर सकते हो, अरे कर लोगे ना, ये वाला एक करना है, 73 करूँ या कर क्या होगा 73, देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन कौन सा था बताओ, 70, ये वाला क्वेश्चन 70 था, 71 एंड 72 दोनों होमवर्क है, हाँ 73 देखो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, द मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x इज इक्वल टू कितना दिया बताओ, f of x इक्वल टू a स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर x, नहीं इक्वल टू होगा, वो गलत लिखा है, b स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर x, ऐसा दिया ना बच्चों, a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x इफ a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर इज, है ना।
चल एफ डैश एक्स करो, एफ डैश एक्स क्या होता है बच्चों, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 2 cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू 2 sin x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, sin 2x को कॉमन ले लेंगे है ना, sin 2x को कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस, ऐसा हो गया। अब देखो कंडीशन क्या दिया बच्चों आपको, कंडीशन इज बी ए स्क्वायर मोर देन बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर मोर देन बी स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ज्यादा है तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, नेगेटिव होगा, और होगा ना नेगेटिव, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगा तो ये मैक्सिमम होने के लिए ये वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, है ना। तो sin 2x का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, sin 2x का मिनिमम वैल्यू 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू -1 होता है ना। ये कब मिनिमम होता है बच्चों, ये कब मिनिमम होता है, जब -1 होता है ये, और मैक्सिमम कब होता है +1 होता है ना। और ये वैल्यू नेगेटिव है, ये हमेशा नेगेटिव है ना, ये हमेशा नेगेटिव है। अगर ये भी नेगेटिव हो गया तो मैक्सिमम हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। देखो ये नेगेटिव है हमेशा, वाई, बिकॉज ये गिवन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा है तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर से छोटा है, तो समझ रहे हैं ना। देखो गिवन क्या बता, ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये पॉजिटिव हो गया। तो अगर उल्टा करूं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लेस देन 0 ना, अब मतलब ये नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो अगर ये भी नेगेटिव हो जाएगा तो मेरा मैक्सिमम हो जाएगा, बट ये अगर पॉजिटिव है तो बैंड बच जाएगी ना। तो इसको नेगेटिव करना है, इसका नेगेटिव वैल्यू क्या है, -1 है, और इसका वैल्यू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सब दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझा, थोड़ी अक्ल वाली कहानी है, समझा कि नहीं। चलो समझ गया। Yes. तो दिस फिनिशेस योर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सारे कंसेप्ट हो गया, टैंजेंट नॉर्मल हो गया, रेट ऑफ चेंज हो गया, फिर क्या किया हम लोगों ने, अप्रोक्सीमेशन किया, फिर आज हमने क्या किया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड देन मैक्सिमम। सो दिस फिनिशेस योर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। नेक्स्ट लेक्चर में कोई और चैप्टर करेंगे, एंड तब तक हंसते रहो एंड चलो। Into B square.